अंबाला में कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावों पर चर्चा की और अंबाला की जरूरतों पर विधायक से लेकर मेयर तक सवाल उठाए। इस दौरान हिम्मत सिंह ने आईएमटी को लेकर विनोद शर्मा व भाजपा को भी जमकर लपेटा। आज अंबाला में हिम्मत सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जहां अपनी ताकत को दर्शाया, वहीं उन्होंने अंबाला शहर विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकते हुए विरोधियों को चिंता में डाल दिया। हिम्मत सिंह ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनावों में काम करने का संदेश दिया। हिम्मत सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी भेजेगी उसे जितवाने का काम करेंगे। हिम्मत सिंह ने शहर के पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सवाल उठाए तो नगर निगम के भ्रष्टाचार पर विधायक और मेयर शक्ति रानी शर्मा दोनों को जिम्मेदार बताया। हिम्मत सिंह ने आईएमटी को लेकर कहा कि ये जिन 2014 में भी बाहर आया और 2019 में भी बाहर आया, अब ये फिर मुद्दा बना है। इन्होंने कुछ नहीं करना, हम आईएमटी के नाम पर प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करने देंगे। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अंबाला शहर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी हमारे यहाँ। इसमें हमने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को क्या प्रोग्राम लेके जाना है, घर घर कांग्रेस का प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हमने बीजेपी के 10 साल के शासन के बारे में कि उन्होंने क्या क्या अत्याचार किए हमारे लोगों के साथ, क्या क्या प्रोग्राम वो झूठ बोलकर वोट जिस तरीके से लिया और कुछ हमारे इलाके में काम नहीं हुए, उसको लेकर हमने बात की। और कांग्रेस पार्टी जब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो उनके हमारे क्या प्रोग्राम है, कैसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कर रहे हैं, कैसे हम सिलेंडर की कीमत 500 रुपये करने की बात कर रहे हैं, चाहे हरियाणा में 6000 बुढ़ापा पेंशन बात देने की बात कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी MSP लागू करने की बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो नीतियाँ हम लोगों तक घर घर पहुँचाने की बात करेंगे। इस प्रोग्राम को लेकर आज हमने मीटिंग रखी थी। लोकल मुद्दों पर भी बात हुई है। लोकल मुद्दों पर बात होनी ही थी क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव हैं। जितने भी विकास कार्यों की बात बीजेपी के लोग करते हैं, यहाँ के विधायक करते हैं, अपनी छाती ठोकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अंबाला शहर का चाहे वो बाल भवन हो, चाहे नौरंग राय तालाब हो, चाहे पार्क हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, कहीं भी वो पूरा कंप्लीट किया हुआ एक प्रोजेक्ट दिखा दें कि मैंने ये फलां प्रोजेक्ट अंबाला शहर का कंप्लीट कर दिया। कहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपने चंद साथियों की और अपनी जेबें भरने का काम किया। नगर निगम में भ्रष्टाचार आज व्याप्त है। NDC हो चाहे NOC हो, उसको लेकर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे से टेंडर विभिन्न हो रहे हैं, उसमें भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार फैलाने का काम भाजपा ने पिछले 10 साल में किया है। उसके बारे में बात की गई। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं नगर निगम के खिलाफ? देखिए, जो नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो दिक्कतें लोगों को आ रही है, उसके लिए सीधे मैं अंबाला शहर की मेयर और साथ ही साथ विधायक दोनों को बराबर का जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि एक परोक्ष या अपरोक्ष रूप से दोनों ही भाजपा समर्थित ही हैं। आज की डेट एक भाजपा के ही हैं, एक भाजपा समर्थित हैं और भाजपा के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं। तो जिम्मेवारी दोनों की बराबर की है, किसी एक की कमी नहीं है, दोनों मिली भगत है। IMT अंबाला का बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, दोनों बीजेपी हो या विनोद शर्मा हो, वो एक ही बात IMT को लेकर। हाँ, IMT को लेकर हर बार ये जिन जो निकल के आता है, ये 14 में भी था, 19 में भी था, अब फिर बात निकल के आएगी, मगर इसमें ग्राउंड पे काम नहीं करता कोई भी। हम IMT के खिलाफ पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। हमारा एक ही मांग थी तब भी कि हमारे लोग जिनकी ज़मीनों को एक्विजिशन किया जाएगा उनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाए। लैंड एक्विजिशन बिल हमारे एजिटेशन का कारण भी एक हिस्सा था उस एजिटेशन का, जिसके कारण वो बिल पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी लेके आए उस समय और बात बनी। आज हम कहते हैं हम IMT लगनी चाहिए, रोज़गार उसी से आएगा, मगर उसकी आड़ में एक तो प्रॉपर्टी डीलिंग ना हो, हम उसके खिलाफ हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग के हम खिलाफ हैं। और दूसरा ये कि सिर्फ बातें ना करें, आप प्रैक्टिकली दिखाइए ना। आप 10 साल से आप अपरोक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, अपने परिवार को आप लाभ के पदों पर भेज रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपने IMT के लिए तो कोई बात नहीं की। अब चुनाव आ गया, फिर आप IMT की बात करोगे, ये गलत है। वोटों की राजनीति है सर। सर, विनोद शर्मा खुले मन से कहते हैं कि मेरे कांग्रेस छोड़ने का कारण यही था कि कुछ कांग्रेसी IMT के खिलाफ धरने पर बैठे। तो क्या मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि बीजेपी ने IMT बना दी? जो बनाई थी हरियाणा में वो कांग्रेस ने ही बनाई थी, चाहे वो सोनीपत की हो, चाहे कहीं और की जो IMTs बनी है, चाहे पानीपत में है, जहाँ भी बनी है वो कांग्रेस ने बनाई है, कहीं और नहीं बनाई। तो फिर आप बीजेपी में चले गए तो बताएं बीजेपी ने हरियाणा में कितने IMTs बनाई हैं आज तक? 10 साल का राज बहुत समय होता है। कांग्रेस ने 10 साल के समय में पावर स्टेशन भी लगाए,
10 साल के समय में बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ाई, 10 साल के समय में प्रॉपर एमएसपी भी दी, IMTs भी लगाई। हरियाणा में नंबर 1 खेलों में, खेल नीति के माध्यम से नंबर 1 पे आ गए हरियाणा हुड्डा साहब के नेतृत्व में। आप बताइए कि बीजेपी ने कौन सी IMT आपके लिए लगा दी, कौन सा पावर हाउस जनरेशन प्लांट लगा दिया, तो फिर आपकी बात सच्ची हो जाएगी। देखिए, मुझे पूरे प्रदेश का नहीं पता, प्रदेश के नेता जो सीनियर लीडर्स हैं वो बता पाएंगे। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि अम्बाला पार्लियामेंट से जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा वो इस बार जीतेगा। लोगों में बहुत आक्रोश है बीजेपी के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति सहानुभूति है, क्योंकि हर दुख सुख में कांग्रेस पार्टी के साथी, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो बाढ़ का समय हो, चाहे लोगों की मांग उठाने का समय हो, कोई भी उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस के लीडर्स ने और वर्कर्स ने काम किया है। तो लोगों की सहानुभूति कांग्रेस के प्रति है, कांग्रेस की नीतियों में विश्वास है जनता को। आज कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी जी पे, खड़गे जी पे, हुड्डा साहब पे, सबको कांग्रेस के नीतियों पे विश्वास है जनता को। इसलिए लोकसभा अम्बाला 100% कांग्रेस जीतेगी।